नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय सनातन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि भगवान शिव में कितने अवगुण हैं। जी हाँ, आपको ये सुन के शायद शॉक लगा हो, मुझे भी लगा था। पर आइए जानते हैं कि भगवान शिव में कितने अवगुण हैं। शंकर जी से कहा, जाय बियाहव शैल जहीं यह मुहि मांगे देव। शिव जी ने कहा, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या? शिव जी ने कहा, जो विवाह करना चाहता उसका विवाह आप कटवा देते हैं, जैसे नारद जी का। और मैं नहीं करना चाहता हूं तो मेरे सिर पे मर रहे हैं विवाह आप। भगवान ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। नारद जी विवाह कर रहे थे माया से, इससे मैंने उसको निरस्त कराया। ये पार्वती की नवधा भक्ति है और तुम में 9 दुर्गुण हैं, जो आगे चलकर सप्तर्षि कहेंगे। तिनके बचन मानी विश्वास, तुम चाहु पति सहज उदास। निर्गुण नीलज कुबेर सकपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। तुम में 9 दुर्गुण हैं और ये 9 दुर्गुण केवल नवधा भक्ति से दूर हो सकते हैं और किसी से नहीं दूर होंगे। इसलिए तुम्हारे दुर्गुणों को दूर करने के लिए मैंने कहा कि जाकर पार्वती जी से गठबंधन कर लो। ये नवधा भक्ति हैं, तुम धन्य हो जाओगे इनको पाकर। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसमें राम भद्राचार्य जो कि एक वैष्णव गुरु है, उन्होंने बताया कि राम जी ने कैसे भगवान शिव को तुम कह के बोला कि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा विवाह हम पार्वती से क्यों करवा रहे हैं। यहाँ पे कुछ बातें गौर करने योग्य हैं। पहली बात, राम जी तो त्रेता युग में आए, फिर उन्होंने भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह कैसे करवाया, जो कि सतयुग में हुआ था। कभी माता सती को राम की परीक्षा लेते हुए दिखाया जाता है, तो कभी राम को शिव पार्वती विवाह कराते हुए, और फिर कुतर्क से कभी टाइम ट्रेवल, कभी कुछ और बोल के बोगस किताबों से उस चीज को प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं। इन लोगों ने 300 से ज्यादा रामायण लिख रखे हैं। ऐसे लोगों से मेरा आग्रह है कि सबसे पहले यह प्रूव करें कि वेदों में राम जी का वर्णन है और उन्हें ब्रह्म कहा गया है। कोई भी किताब जो वेद विरुद्ध हो, उसे हम शास्त्र नहीं मान सकते, चाहे वो उपनिषद ही क्यों हो। पीरियड। दूसरी बात, एकमात्र जिन भगवान शिव को वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण और यहाँ तक कि रामचरितमानस निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, सारे गुण जिनके अधीन हैं, उन्हें ये बाबा 9 अवगुण से भरा हुआ बता रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को शास्त्रों की बात तो माननी ही नहीं, सिर्फ अपनी चलानी है। और आप देखिए ये कैसे भगवान को तुम करके बोल रहे हैं। पुराणों में ईश्वर और देवी देवता तो क्या, लोग ऋषि मुनि को भी आदर से बुलाते हैं, संबोधित करते हैं। पर यहाँ ये परमेश्वर को तुम कह रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि इनके दिमाग में भगवान शिव के लिए कितनी नफरत है। जिस व्यक्ति को बोलने की मर्यादा न हो, ऐसे बाबाओं को लोग जगत गुरु मान के बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों का सच दिखाने से इनके फॉलोअर्स को बहुत बुरा लग जाता है। अगर हम सनातनी भी ढोंग और पाखंड के चक्कर में अपना दिमाग लगाए बगैर ऐसे पोंगा पंडितों को जगत गुरु मानेंगे, तो हम में और अब्राहमिक लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। ऐसे अंधभक्तों ने इन फर्जी बाबाओं को भगवान से भी बड़ा बना दिया है। इस वजह से ही आज सनातन की ये दुर्दशा है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप खुद इस पे विचार करें और ऐसे पाखंड से बचें और सनातन को बचाएं। सत्य ज्ञान को प्राप्त करें, तभी मुक्ति है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रमोट करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। जय सनातन, जय हिंद, वंदे मातरम।